नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं सलेमपुर से पिपरा मोहन वार्ड के सभासद वीरेंद्र यादव जी। हम लोग के साथ में हैं आज, और बड़े अच्छे सहृदय आदमी, समाज से जुड़े हुए, सामाजिक कर्तव्यों को अपने पालते हुए, सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए आज जो है कि एक सभासद के तौर पे सलेमपुर के एक पिपरा मोहन वार्ड से आप सभासद भी हैं, और आज हम लोग की वार्ता यहाँ पे हो रही है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ उन्हीं से। तो अपने बारे में कुछ परिचय बताएं लोगों को। ये बताइए कि वार्ड नंबर 4 के सभासद हैं और मेरा मेन व्यवसाय है बाहर भेजने का। बाहर भेजा भी जाता है और आगे लक्ष्य है कि जिस लाइन में, जिस रास्ते पर है आदमी, थोड़ा आगे बढ़े। जो स्थितियाँ परिस्थितियों के हिसाब से जो भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगा आदमी। फिर अब जिस पद पर है, जिस कार्य पर है, उसका निर्माण किया जा रहा है। अभी आप कितने दिनों से यहाँ पे सभासद हैं? लगभग 3 साल होने जा रहा है। 3 साल होने जा रहा है। तो 3 सालों में जो है कि आपने क्या परिवर्तन पहले देखा, क्या परिवर्तन अब देखे? परिवर्तन बहुत हुआ है। जो नहीं था वो आज देखने को मिल रहा है। जहाँ नाली नहीं था वहाँ नाली मिला, जो रोड नहीं था वहाँ रोड मिला, जहाँ बिजली नहीं था वहाँ बिजली दिया गया। आगे भी प्रयास है कि जो चीज नहीं है उसको आगे किया जाए। कौन ऐसी चीज आपके अंदर जगी कि जिससे कि आपके मन में ये हुआ कि हाँ, मुझे भी जो है कि इस चुनावी प्रक्रिया में आना चाहिए और हमको इसका कार्यभार संभालना चाहिए? हमको ये मेन पर्पज था कि अपने वार्ड का विकास करना है। अगर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी कि जो झकझोर रहे होंगे कि ये चीज नहीं हो पा रहा है, हम रहते तो ये करते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो नहीं देखने को मिलता था, आज देखने को मिल रहा है। जो अगर नहीं पूरा हुआ उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैरिज हॉल है या ये मंदिर है, इसका मतलब सुंदरीकरण के लिए दिया गया है। जो मैरिज हॉल है उसके सुंदरीकरण के लिए दिया गया है। अब आगे जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होगी उस हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा, आपके मतलब जिस समय से आप सभासद हैं और उसके पहले तो लगभग विकास का एक बहुत बड़ा चरण चला है और आपके द्वारा भी चारों ओर विकास कराया गया है। तो इस विकास में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सारी आसानियां भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। तो उसमें से क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आप कहीं जा रहे हो कोई कार्य में और अच्छा कार्य भी हो लेकिन उसके लिए लोग जो है कि तैयार ना हो, फिर बाद में समझ में आया हो, ऐसा कोई वाकया? बहुत ऐसे स्थितियां आई हैं जो आज सामने देखने को मिल रहा है। जैसे सलाबाद का वो कुशवाहा टोली है, उसमें से मेन रोड में रोड निकालना है, नाली निकालना है, लेकिन लोगों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे सारा काम बाधित है। प्रयास किया जा रहा है कि सबको मिलाकर उस काम को सार्थक किया जाए। ये तो सामाजिक कार्य सबको तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन एक मन में रह जाता है कि टीस की है ये चीज, अगर लोगों का सहयोग रहता, मिलता तो हम और बढ़िया से कर लेते। नहीं, मिल भी रहा है, मिलेगा भी, ये आशा विश्वास है। मिल भी रहा है, मिलेगा भी, और जैसे जैसे सहयोग मिलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप जो है कि मतलब लड़कों को विदेशों में नौकरियों के लिए भी बहुत सारे लोगों को दिए, हजारों लोगों को नौकरी दिलाया गया है, दिया जाता है, आज भी दिया जाता है। यहाँ पे आपकी कहाँ पे शाखा है? सलेमपुर है, खोरीबीरामपुर है, रुद्रपुर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों जगह पे आपकी शाखाएं संचालित है और लगभग 25 साल से है। किस किस क्षेत्रों में लगभग यहाँ से भेजा जाता है लड़कों को? दुबई, दुआ, कतर, मस्कट, बहरीन, सऊदी, जहाँ मतलब अपना सरकार अलाउ कर रही है, जहाँ अपना वहाँ के लिए, जहाँ गवर्नमेंट अलाउ कर, जहाँ वैकेंसी है। अच्छा, मुख्यतः ज्यादातर किस किस फील्ड के लोग जाते हैं? हर फील्ड के लोग जाते हैं, देहात हो, शहर हो। नहीं, फील्ड का मतलब करें किस पर्पज का, कौन सा कार्य करने के लिए? बिल्डिंग, ओनली फॉर बिल्डिंग संबंधी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सारे लोग जाते हैं। और ट्रेड अलग अलग है, अनेक प्रकार के ट्रेड है। सारे ट्रेड जो है कि अपने यहाँ पे जिस ट्रेड की इंक्वायरी आती है उसके हिसाब से लोग भेजा जाता है। ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पे होते हैं? यहाँ तीनों जगह होता है, सलेमपुर भी होता है, रुद्रपुर भी होता है। आपके पास पूरे ट्रेनिंग की व्यवस्था है? अगर कोई अनट्रेन्ड है तो उसको आप ट्रेन भी करते हैं, तब आगे भेजा जाता है। उसके इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं? हाँ, होता है। सलेमपुर में राव साहब के यहाँ होता है। अच्छा अच्छा। अन्य जगह भी 2-4 जगह हो रहा है। हाँ। लेकिन विशेष करके लगाव सर्वजीत राव साहब से ही हो रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिसमें मतलब हम देखते हैं आज ज्यादातर लोग को सुनने में आता है कि
ये जो लोग एजेंट टाइप का वर्क करते हैं, और बहुत लोगों को जो है कि फंसा भी देते हैं, और लोग नहीं जा पाते हैं, उनके पैसे भी डूब जाते हैं। तो उनके लिए कैसे लोग बचें और कैसे अपने को लोगों से बचाएं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपनी अपनी परख है। अपने यहाँ के लोग विशेष करके सैलरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, काम पर कम देते हैं। जानकारी है कि नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको अब जो एजेंट भगने वाले होते हैं, उनको नए नए तरीके दिखाकर, नए नए सैलरी अधिक बताकर अपने जाल में फंसाते हैं लोग, जिसमें सैलरी का लालच देते हैं। हाँ, और बस 2-4-6 महीने में लेकर चले जाते हैं लोग। तब जब वो लोग चिट फंड काम करते हैं तो हम लोग को आसान पड़ता है, जो भारी पड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग क्रेडिट और मेरिट दोनों बनता है। हाँ भाई, ये आदमी है, हाँ, तो इसने सही भेजा है, हाँ, तो फिर अब जो है आपके पास लोग ऑटोमेटिक उसी का लाभ हम लोग को मिलता है। अगर ऐसा गलत नहीं होता सही कहाँ हो पाएगा? जब गलत होता है तभी सही होता है। उस गलत का जो है कि सही परिणाम जो है कि सही जो है उसके पास आ जाता है। हाँ, बस आ जाता है। यही हम लोग। अच्छा, आपके पास तो ऐसे बहुत लोग भी आए होंगे कि जो लूट पीट गए हों, फिर आपके पास आए? हाँ, उनका भला किया गया है, हाँ, किया जाता है आज भी। ऐसी कोई घटना जो कि मतलब एकदम आदमी जो कि खत्म बर्बाद हो गया और फिर वो? हाँ हाँ, हम लोग भी अगर भेजते हैं किसी को, गारंटी लिया जाता है। अगर किसी बाय देव कोई कंपनी गड़बड़ हो गई, कोई बात हो गई, चाहे आपातकालीन कोई दिक्कत हो गया, तो उसका हम लोग हेल्प करते हैं, फिर दोबारा भेजते हैं अगर जाने वाला है तो। मान लीजिए बाहर आदमी चला जाता है तो उससे सपोर्टिव तो आप लोग रहते होंगे ना कि हाँ, फोन से, कॉल से? हाँ हाँ, तो क्या क्या सुविधा है? तो जाने के बाद लड़का अपने स्तर से गलती न करे, नेतागिरी न करे, झगड़ा न करे, कोई विवाद न करे, जिस काम से गया वो काम करे। या अगर चला गया है तो चाहे कि मैं अपने मन से चला आऊं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। ना एजेंट की गलती होता है, ना ऑफिस वाला गलती होता है। अगर आना चाहता तो आए, यहाँ तो अपना किराया लगाएगा, अपना भाड़ा लगाएगा, तब आएगा। तो ये तो समाज के प्रति सामाजिक कार्य सब चीजें हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखा जाता है, बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है, समझा भी जाता है कि भाई देख लीजिए ये प्रोफार्मा है, इसके तहत आपको रहना है। अगर बाय डे किसी काम में अगर बाधित हो, वीजा में बाधित हो, या पैसा के लेन देन बाधित हो, वो सारी लाइबिलिटी लिया जाता है। वो सारी चीजें लिया जाता है, कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधित ना हो, या अपने क्रेडिट पर कुछ असर ना आवे। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है ना। तो उसको। और राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या अन्य और विचार हैं? बहुत सारी विचार है, आगे आने वाले के ऊपर है, वक्त क्या अलाउ करेगा उस हिसाब से आगे की भी तैयारियां चल रही है। कहाँ तक की लगभग विधायक? अरे वहां तक नहीं लगी, जिस जगह जिस नगर में रहा वहां तक तो पहुंचने का इरादा है ही है। यानी कम से कम तो आदमी यहाँ का मेयर तो हाँ हो ही जाए। जो आगे की बात नहीं, जो साथ में पास में जिसके करीब है उसी के बारे में सोचा जाता है, जो दूर है उसके बारे में नहीं सोचा जाता। दूर क्या है, राजनीति में कौन दूर हो कौन करीब है? राजनीति में तो कोई दूर हो सकता है, कोई करीब हो सकता है, लेकिन ये है कि मतलब समाज के प्रति जिम्मेदारियों को लेते हुए और उनको देखते हुए जो कि अपने आदमी कार्य करे तो जनता से जरूर जो कि आशीर्वाद मिलेगा। सारी चीज तो जनता से मिलना है, हर उपलब्धि या हरासमेंट तो जनता से बना है। सलेमपुर की जनता से आप विशेष क्या आग्रह करना चाहेंगे? आग्रह यही करते हैं कि वो हमारा भला करे, हम उनका भला करें, वो मेरी सेवा करे, हम उनका सेवा करें। आपको मतलब वोट से सेवा करें? नहीं, वोट से नहीं, सपोर्ट से भाई वोट सपोर्ट तो वोट ही में आएगा ना। तो केवल वोट से ही सपोर्ट है, अन्य चीजों में भी सपोर्ट दे। मेरे अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे जगह हमको सपोर्ट दे, गलत काम कर रहे हैं पीछे हट जाए। बहनों का ही काम होता है ना कि अच्छे जगह रहना, अच्छे लोगों में रहना, अच्छे विचार बनाकर रहना, अच्छी सोच बनाकर रहना, तभी ना आदमी अच्छा रहेगा। वही सब चीजें हैं। और सलेमपुर के युवाओं से आपका क्या अपील है? और युवाओं से अपील है कि भाई आप लोग पढ़ाई करो, लिखाई करो, अच्छा काम करो, अच्छा मेहनत करो। अब बाकी चीज तो सब सामने है, देख ही रहे हैं। उनके लिए कुछ योजनाएं आपके पास? योजना है, लेकिन मेरे उस ट्रेड से इस ट्रेड से नहीं है। नहीं, किसी ट्रेड से है तो योजना तो अभी के पास है ना। हाँ, वो तो योजना सारी चीजें, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन उसमें तो है। क्या योजना है? जिस योग्य आदमी रहेगा उसी का व्यवस्था बनाया जाता है। यानी कि युवाओं को लेकर रोजगार करके, रोजगार के नजर से, दृष्टि से देखा जाता है। बेरोजगारी दूर करने का एक प्रयास है कि अपने क्षेत्र में बेरोजगारी दूर हो, और साथ में फॉरेन मनी भी आएगा। मनी वर्क होगा तो भारत सरकार भी बोला है, सरकार को तो विदेशी फंड तो आ रहा है। ये जरूर है कि भाई जो मेरे पास रोटी के लिए आया उसको रोटी दिया जाता है, ना कि उसके साथ कोई ऐसा भला बुरा काम किया जाता है। और जो रहा आज भी है, और उसी का लाभ आज मिल भी रहा है। चलिए, बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका दोनों कार्य
मतलब आप जल्दी जल्दी जो है कि हम लोग सामने चलिए, पद आप पर भी लोगों का दिखे, सहयोग रहेगा तो चीज देखने को मिलेगा। सलेमपुर के प्रतिनिधित्व करते हुए, और साथ में जितने ये युवाओं को, बेरोजगारों को आप बाहर भेज रहे हैं, तो इस पुनीत कर्तव्य का भी आपको जो कि भरपूर लाभ नहीं लिया जाएगा। ये भी अब प्रपोजल बनाया जा रहा है कि जो जिस गांव में कोई भी अगर बहुत गरीब लड़का है, उसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस गांव के प्रधान से लिखित कराकर उसकी नौकरी दिया जाएगा। अगर उस काबिल हो जाता तो पैसा रिफंड किया जाएगा, अगर नहीं उस काबिल है तो उसको फ्री फंड में काम करा दिया जाएगा। क्या बात है, ये सुविधा उसको दी जाएगी। दिया जाएगा, पहले भी दिया गया है, अब भी दिया जा रहा है। ये पहले से ही सारी सुविधाएं चल रही हैं। इस सुविधाओं में बस जो भी असर कंटिन्यू कर देना दिया गया है, ये हमारी सोच है। अब आगे उनकी लीला। नहीं, खैर भगवान की लीला तो लीला होती ही है, लेकिन अपनी लीला तो अपनी ही लीला। एकदम अपनी अगर सोच सही है, अपनी काम सही है, तो आशा व्यक्त किया जा रहा है वो भी वो सही है करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, और सब लोगों का जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने देखा सुना और आप वीरेंद्र यादव जी के विचारों से सहमत हैं। तो फिर जो है कि आप इस एक क्लिप को अपने लाइक बटन से दबाएं और बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि आगे की ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग आपके सामने मिलते रहें, जुलते रहें, और हम उनका संवाद बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।